बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हिर्सुटिज़म के टॉपिक से मुतल्लिक़ है, यानी चेहरे पर या जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों का आना। और ये ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा कॉमन होता है। तो अक्सर उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल होते हैं या जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, घने बाल होते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके सबब को जानेंगे और बेहतरीन आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके लिए बताऊंगा ताकि आपका ये मसला हल हो। ज़्यादातर ख़वातीन में ये जो मसाइल होते हैं ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होते हैं, यानी उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं तो चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल या जिस्म पर बाल जो है वो घने हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन मसला है वो पीसीओएस का है, यानी जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। याद रखें कि जहाँ पर भी सिंड्रोम का लफ्ज़ आता है तो ये एक बीमारियों का मजमुआ है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो ये यूटेरस और जो ओवरीज होती हैं उसके हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाने की वजह से वहां पर उसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, यानी पानी की थैलियां पड़ जाती हैं, उससे पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। ज्यादातर जो ओबेस ख़वातीन होती हैं यानी भारी भरकम लड़कियां होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से अक्सर चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है जब उसको ट्रीट किया जाए तो ये हिर्सुटिज़म का मसला भी हल हो जाएगा। ज़्यादातर ये कॉमन जो है ओबेस यानी भारी भरकम ख़वातीन या लड़कियों में हिर्सुटिज़म का मसला ज़्यादा होता है। और दूसरा इसका जो कॉज सबब है वो आपके थायराइड जो है हाइपोथायराइडिज्म वगैरह है उसके प्रॉब्लम की वजह से भी आपको हिर्सुटिज़म हो सकता है। अगर आपके किसी ग्लैंड यानी एड्रीनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड पे कोई ट्यूमर वगैरह है उसकी वजह से भी हिर्सुटिज़म का प्रॉब्लम होता है। तो बुनियादी तौर पर इसका जो ताल्लुक होता है ये आपके हार्मोन की खराबी से होता है। ज़्यादातर ख़वातीन मेनोपॉज में चली जाती हैं, यानी संन्यास का जब दौर शुरू होता है वो दौर जिसमें खातून यानी और ख़ातून को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद से जो उनको इश्यूज होते हैं उसमें हिर्सुटिज़म भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप ज़्यादा वक्त ज़ाय किए बगैर हम इसके होम्योपैथिक इलाज और दवाइयों की तरफ आते हैं। बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली इसमें मेडिसिन यूज़ की जाती है और जिसके रिजल्ट बेहतरीन है वो ओलियम जैकोरस, इसमें ओलियम जैक 3x में इस्तेमाल करते हैं। ये आपको टेबलेट के फॉर्म में भी मिल जाएगी और आप हो सकता है आपको 3x में आपको ड्रॉप्स की शक्ल में मिल जाएगी। तो ज्यादातर ये टेबलेट फॉर्म में इजीली अचीवेबल आपको मिल जाएगी, आप आसानी से उसको च्यू भी कर सकते हैं। तो इसकी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम करके या दो दो गोलियां जो है वो सुबह दोपहर शाम करके आप इस्तेमाल कीजिए और कुछ अरसे तक के लिए इस्तेमाल कीजिए। साथ में थोजा 1 में लेते रहें, हफ्ते में एक खुराक लाजमी लें। और अगर आपको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर वो एक आपको किसी होम्योपैथ से रब्ता करना पड़ेगा, लेडी डॉक्टर हो या होम्योपैथिक डॉक्टर हो, तो उनसे आप अपना इलाज करवाएं। पीसीओएस में ज्यादातर जो कॉमन मेडिसिन का इस्तेमाल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सीपिया, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है तो पल्साटीला। तो इसके साथ साथ आपके जो है इसमें ऑरम और नाइट्रेटम एक दवा है, उनका पीसीओएस में बड़ा अच्छा रोल और रिजल्ट है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो दोनों केसेस में आप थायराइडिनियम 3x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको गोलियों ही की शक्ल में मिल जाएगी। तो दवाइयों का ये जो मेडिसिन बताने का मकसद ये था कि होम्योपैथिक में इन मसाइल का बेहतरीन इलाज है। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप खुद से इन दवाओं का इस्तेमाल करें, बल्कि मैं आपको ये राय दूंगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता कीजिए और कोई लेडी डॉक्टर हो या होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे तो आप ऑनलाइन हमसे भी अपने इलाज मुआलजे के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।